ऐसा कहा जाता है कि किसी भी बेशकीमती चीज की तुलना अगर किसी चीज से की जाती है तो वो है कोहिनूर। कोहिनूर हीरा मानव इतिहास में सबसे प्रसिद्ध हीरों में से एक रहा है। दरअसल कोहिनूर ये एक फारसी शब्द है जिसका मतलब है प्रकाश का पर्वत। इस हीरे का विशाल आकार और इसके पीछे का लंबा चौड़ा इतिहास इसे सबसे नायाब और कीमती पत्थर बनाता है। जब इस विशाल हीरे की खोज हुई थी तब यह 793 कैरेट का था, जो इसे दुनिया का सबसे बड़ा हीरा बनाता है। ऐसा माना जाता है कि कोहिनूर हीरा आज के हिसाब से भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के गुंटूर जिले में स्थित गोलकोंडा की खदानों में मिला था। पर यह हीरा खदान से कब बाहर आया, इसकी कोई पुख्ता जानकारी इतिहास के किसी भी दस्तावेज में नहीं है। सन 1850 में जब इस विशाल हीरे की बात आम लोगों में फैल गई और देखते ही देखते ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्टर्स और उनके बड़े बड़े अधिकारियों को इस हीरे का पता लगा और 1849 में कोहिनूर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ लगा और देखते ही देखते ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया के पास पहुंचा। कोहिनूर को लेकर बहुत सारे सवाल हैं, जिसमें यह हीरा कब मिला था ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। इस हीरे की खोज कब हुई, इस पर बहुत सारी धारणाएं और कई सारे सवाल हैं। कुछ लोग तो मानते हैं कि यह हीरा उस समय से करीब 5000 वर्ष पहले महाभारत काल में मिला था और इसका इतिहास लगभग 5000 साल पुराना है, मगर पुख्ता तौर पर कोई भी ये नहीं बता सकता। जो भी हो, मगर इस बेशकीमती कोहिनूर ने कई देशों का सफर करते हुए, कई राजा महाराजाओं के हाथ से होते हुए उनके खजानों की रौनक बढ़ाई और आखिरकार ये टावर ऑफ लंदन में सुरक्षित रखा गया है। मानो या ना मानो, लेकिन कोहिनूर का लिखित इतिहास बहुत ही पुराना है। लगभग 5000 वर्ष पहले संस्कृत भाषा में सबसे पहले इस हीरे का उल्लेख किया गया। इसे श्यामंतक इस नाम से जाना गया। सबसे पहले 13वीं शताब्दी में सन 1304 में यह मालवा के राजा की निगरानी में सबसे प्राचीनतम हीरा था। फिर 1349 में इस हीरे को समरकंद नगर में लगभग 300 सालों तक रखा गया। इस समय कुछ वर्षों तक हिंदी साहित्य में इस हीरे को लेकर एक बहुत ही अजीब और अंधविश्वास से भरी एक कथा प्रचलित थी, जिसके अनुसार जो भी पुरुष इस हीरे को पहनेगा उसे श्राप लगेगा और वो कई मुसीबतों से भी गिर जाएगा। इस श्राप के अनुसार हीरे को पहनने वाले व्यक्ति को सभी प्रकार की बदकिस्मती के लिए जाना जाएगा। इसे सिर्फ कोई औरत या फिर भगवान को ही पहनाया जा सकता है, तभी इसके सभी श्रापों से दूर रह सकेंगे। 14वीं शताब्दी आते आते दिल्ली के शासक अलाउद्दीन खिलजी के पास भी ये हीरा रहा। उसके बाद 1526 में मुगल शासक बाबर ने अपने लेख बाबरनामा में इस हीरे का उल्लेख करते हुए बताया कि उन्हें यह हीरा सुल्तान इब्राहिम लोदी ने भेंट किया और उन्होंने इसे बाबर का हीरा बताया। बाबर के वंशज औरंगजेब और हुमायूं ने राज्य के इस अमूल्य हीरे की रक्षा करते हुए इसे अपने वंशज मोहम्मद, जो कि औरंगजेब का पोता था, उसे यह हीरा सौंपा। सुल्तान मोहम्मद बहुत ही निडर और कुशल शासक था। उसने कई राज्यों पर फतेह हासिल कर उन राज्यों को अपने कब्जे में लिया था। उसके बाद 1749 में पर्शिया का राजा नादिर शाह भारत आया। वो पूर्ण भारतवर्ष पर अपना परचम लहराना चाहता था। वो सुल्तान मोहम्मद की शानो शौकत से भरी सल्तनत को देखकर बहुत ही मोहित हो गया और उनके राज्य पर शासन करना चाहता था। और आखिरकार नादिर शाह अपने इरादों में कामयाब हो ही गया। उसने सुल्तान मोहम्मद को युद्ध में हरा दिया। मोहम्मद शाह आलम को हराने के बाद उसने वहां से अपार संपत्ति अर्जित की, जिसमें हीरा भी शामिल था। तब नादिर शाह ने इस बेशकीमती हीरे को कोहिनूर ये नाम दिया। इस हीरे को उन्होंने कई सालों तक पर्शिया में अपनी कैद में रखा, मगर बदकिस्मती से कोहिनूर को देखने के लिए नादिर शाह लंबे समय तक जीवित नहीं रह सका। सन 1747 में राजनीतिक लड़ाई के चलते नादिर शाह की हत्या कर दी गई और इस बेशकीमती कोहिनूर को जनरल अहमद शाह दुरानी ने अपने कब्जे में ले लिया। फिर अहमद शाह दुरानी के वंशज शाह शुजा दुरानी कोहिनूर को 1813 में वापस भारत लेकर आए। इसे उन्होंने अपने हाथ की कड़ी में जड़वा कर कई दिनों तक पहने रखा। फिर आखिर में शाह शुजा दुरानी ने कोहिनूर को सिख समुदाय के संस्थापक राजा रणजीत सिंह को सौंप दिया।
क्योंकि इस बेशकीमती तोहफे के बदले में राजा रणजीत सिंह ने शाह शुजा दुर्रानी को अफगानिस्तान से लड़ने और राजगद्दी वापस लाने में मदद की। संजोग की बात यह थी कि महाराज रणजीत सिंह के एक प्रिय घोड़े का नाम भी कोहिनूर था। राजा रणजीत सिंह ने अपनी वसीयत में यह लिखवाया कि कोहिनूर को उनकी मृत्यु के बाद जगन्नाथपुरी, जो कि भारत के उड़ीसा में स्थित एक मंदिर है, उसमें देने की बात कही। लेकिन उस समय भारत में ब्रिटिश राज होने के कारण ईस्ट इंडिया कंपनी ने महाराज रणजीत सिंह की इस वसीयत को नहीं माना और 29 मार्च 1849 को द्वितीय एंग्लो सिख युद्ध में ब्रिटिश फोर्स ने राजा रणजीत सिंह को हरा दिया और राजा रणजीत सिंह की सभी संपत्ति और राज्यों पर कब्जा किया। ब्रिटिश सरकार ने लाहौर करार लागू करते हुए बड़े ही चालाकी से कोहिनूर को इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया को सौंपने की बात कही। महारानी विक्टोरिया के शासन में इस कोहिनूर को क्रिस्टल पैलेस में प्रदर्शन के लिए रखा गया। उस समय इसका वजन 186 कैरेट था, लेकिन यह हीरा उस समय इतना प्रभावी और जगमगता हुआ नहीं दिख रहा था। लोगों को यह देखकर काफी निराशा हुई, खासकर महारानी विक्टोरिया के पति प्रिंस एल्बर्ट, जो हीरे की चमक को देखकर बहुत ही निराश हुए। कोहिनूर तब ब्रिटिशर्स के अधीन था, इसलिए महारानी ने इसे फिर से नया स्वरूप देने का निश्चय किया। पहले कोहिनूर 793 कैरेट का था। 1552 से पहले तक यह 186 कैरेट का था। फिर 1552 में महारानी ने इसे डच के जौहरी मिस्टर कैंटर को दिया। कैंटर ने कोहिनूर पर 38 दिनों तक काम किया और हीरे को एक अंडाकार आकार में काटा और इसे 3.6 सेंटीमीटर यानी 1.4 इंच लंबा, 3.2 सेंटीमीटर यानी 1.3 इंच चौड़ा और 1.3 सेंटीमीटर यानी 0.5 इंच गहरा बनाकर इसे 105.6 कैरेट का कर दिया और फिर उसे रानी विक्टोरिया ने अपने ताज में जड़वा लिया। दरअसल महारानी विक्टोरिया को कोहिनूर के शापित होने की बात हमेशा बताई जाती थी, फिर भी महारानी ने उस हीरे को अपने ताज में जड़वाया और 1852 में खुद पहना भी करती थी। और महारानी ने एक करार भी किया कि इस ताज को हमेशा महिला ही पहनेंगी। यदि कोई पुरुष ब्रिटेन का राजा बनता है तो यह ताज उसकी जगह उसकी पत्नी पहनेगी। और तब से लेकर आज तक यह हीरा ब्रिटिश राजघरानों से संबंधित महिलाओं की ही शोभा बढ़ा रहा है। कई हजार सालों का इतिहास देखने वाला यह नायाब हीरा आज भी अपनी चमक और खूबसूरती से सबके दिलो दिमाग पे राज करता है। कोहिनूर को लेकर हर आम आदमी के दिमाग में एक सवाल जरूर आता है कि इस बेशकीमती हीरे की आप कीमत कितनी होगी और क्या कभी कोई इसे खरीद भी सकेगा। तो दोस्तों, ये हीरा ब्रिटेन कभी बेच नहीं सकता क्योंकि ये ब्रिटेन की शान है और द टावर ऑफ लंदन में महारानी के शाही ताज का एक प्रमुख हिस्सा भी है। अब सबसे बड़ा सवाल, कोहिनूर की आखिर कीमत कितनी होगी। इस हीरे की दुनिया में अलग अलग भी कीमत लग सकती है। फिर भी अगर कोहिनूर को पैसों में तोला जाए तो उसकी अंदाजन कीमत होगी 140 से लेकर 400 मिलियन यूरोज, जो कि हमारे इंडियन रुपीस में 35 अरब 40 करोड़ 31 लाख 75,242 रुपये हो सकती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कोहिनूर की कीमत के बारे में, और क्या कोहिनूर को वापस भारत लाना चाहिए या नहीं, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।